मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि किन 10 लोगों से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। उनमें से कुछ लोगों की पहचान करके हमें उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का हमारी ज़िंदगी में होने से हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। महाभारत में भी सभी तरह के लोगों की चर्चा की गई है। आचार्य चाणक्य ने भी इस तरह के लोगों से बचकर रहने की सलाह दी है। आप जहां काम करते हैं और जहां पे रहते हैं, उसके अलावा आदि सभी से आपका नाता है। इसके अलावा यात्रा एवं किसी समारोह में लोग आपके बहुत से संबंध बनते हैं। बहुत से लोगों आपकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपकी ज़िंदगी में आकर तूफान खड़ा कर देते हैं, तो कुछ आपकी ज़िंदगी को फिर से संवार देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो आपका सब कुछ लूट कर चले जाते हैं। यदि आप लोगों की पहचान करना सीखेंगे नहीं तो धोखे ही खाते रहेंगे, और यदि आप लोगों से जुड़ना नहीं जानते तो आप आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, उसकी ज़िंदगी में हजारों तरह के लोगों की एंट्री होती है। उस समय उस व्यक्ति के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसे किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना चाहिए और किस तरह के लोगों से दूरी बना के रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने खास तरह के लोगों से हमें हमेशा बचकर रहने की सलाह दी है। तो चलिए जानते हैं उन 10 तरह के लोगों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहला व्यक्ति है मूर्ख। मूर्ख की पहचान क्या है? मूर्ख भी कई तरह के होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं। यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप मूर्खों से दूर रहेंगे तो आपका लाभ होगा, अन्यथा आपकी गिनती भी मूर्खों में होगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई राज ना बताएं। वह कभी भी राज नहीं रखेगा। आजकल हर तरफ ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और अपनों की ज़िंदगी जगजाहिर करने में लगे रहते हैं। वो अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते रहते हैं। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती है। कहा जाता है कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बातें नहीं करना चाहिए, वह कुछ का कुछ समझ लेता है। मूर्ख व्यक्ति का आप कितना ही भला करें, वह कभी भी पलट सकता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उससे बचकर निकल जाएं तो ही अच्छा है। यदि आप उसका विरोध करेंगे तो खुद भी मूर्ख साबित हो जाएंगे। पढ़े लिखे मूर्खों से समाज और राष्ट्र का ज़्यादा नुकसान होता है। हमारे देश में बहुत से राजनेता, अभिनेता, कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार मूर्ख हैं। इसलिए आप ऐसे मूर्ख लोगों से दूरी बनाकर ही रहें। दूसरा है शराबी व्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि शराब पीने में क्या बुराई है। इस देश में सबसे ज़्यादा अपराध शराब पीने वालों ने ही किए हैं। शराबी कई तरह के होते हैं: देवदास, अवघड़, शौकिया या राजसी आदि। इनमें से कुछ सही और कुछ गलत हैं। हो सकता है कि आप भी इनमें से एक हों। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो शराब, शबाब और इश्कबाज के दीवाने होंगे। शराबी व्यक्ति कभी अपने होश में नहीं रहता। वह कभी भी कुछ भी कर सकता है, और यदि उस समय उसके साथ होंगे तो आप भी भारी से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शराबी व्यक्ति के साथ रहकर आप कभी भी कुछ ऐसी घटना में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलने में आपकी ज़िंदगी के कई वर्ष और रुपये भी खर्च हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपने परिवार, समय और रुपये का अहमियत रखते हैं तो आप ऐसे शराबी लोगों से बचकर रहें। तीसरा है मीठी छुरी या बगला भगत। क्या आप अपने दोस्तों की पहचान करना जानते हैं? आपके दोस्तों के ग्रुप में अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो सावधान रहें। दोहरे चरित्र वाले, हर बात बताने का आग्रह करने वाले मीठी छुरी और नकली मुस्कान वाले बगला भगत। वे जलन से भरे या ईर्ष्यालु, लगातार मुकाबला करने वाले या प्रतिद्वंदी समझने वाले, हर बात पर फैसला सुनाने वाले देवदास या इश्कबाज, अपने अहम के प्यारे, धन के लालची, बेकार के गप्पे मारने वाले आदि। हालांकि इन सभी से बचकर रहना चाहिए, लेकिन मीठी छुरी या बगड़ा भगत से तो हमेशा बचकर ही रहें। बहुत से तो लड़कियां इसके शिकार भी हो जाते हैं।
ये लोग पहले ही भांप लेते हैं कि किसे क्या पसंद है और फिर वे उसी तरह की बातें करते हैं। वे हमेशा हंसते मुस्कुराते और सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। दोस्ती करने का यह उनका तरीका होता है। ऐसे लोग बड़ी मासूमियत से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और जब तक आपको होश आता है आपका फ़ायदा उठाकर वे निकल चुके होते हैं। हालांकि उनमें से कुछ का मकसद कुछ और होता है। अच्छे विचारों में लिपटे ये लोग आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकता है। यह हो सकता है कि इनका मकसद आपसे शादी करना हो। चौथा है नकारात्मक व्यक्ति। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके समक्ष कुछ भी कहो वे तर्क वितर्क करके उसमें नकारात्मकता की खोज लेते हैं। ऐसे लोगों में संयम, संदेह, दुविधा, छल और डर रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती रहती है। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नहीं शब्द विराजमान रहते हैं। ये काम तो हो नहीं सकता, वहाँ जाकर क्या करोगे, ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में कभी सफलता नहीं मिलेगी, या यदि तुमने ये किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहकर आपके भीतर निराशा, उदासी और तनाव का विकास होगा और आप भी जिंदगी में हारे हुए व्यक्ति समझे जाएंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग ब्लैक होल जैसे होते हैं जो अचानक आकर हमारी पूरी ऊर्जा खींच लेते हैं। हम सकारात्मक बने रहने की कोशिश करते हैं पर उनकी नकारात्मकता हम पर हावी हो जाती है और हम तनाव में हो जाते हैं, वो सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पांचवा है घमंडी व्यक्ति। ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं होते हुए भी वो घमंड पाले रहते हैं और लोगों पर जबरन रौब दिखाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत कुछ होते हुए उनके पास धन, पद, सम्मान सब कुछ होता है और इसी से वह घमंड करते हैं। दोनों ही तरह के लोगों से बचकर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अन्यथा ये लोग आपको हीनता का बोध कराते रहेंगे और आपको हरदम नीचा दिखाते रहेंगे। हाँ, ये बात सही है कि हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड तो होता ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही घमंड है तो फिर वह उनका आपका मित्र कतई नहीं बन सकता। अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है तथा वह आपकी बात सिर्फ इसलिए काट देता है क्योंकि उसकी राय इससे अलग है, तो सही मायने में आप एक अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने अहम के लिए घंटों तक लड़ सकते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। उनकी नज़र में सिर्फ वही सही होते हैं। वे किसी भी सूरत में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से व्यवहार रखने का एक ही तरीका होता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं। छठा है ईर्ष्यालु व्यक्ति। आपने देखे होंगे इस तरह के लोग जो अक्सर आसपास मिल जाते हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनकी ईर्ष्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है। वे हर वक्त आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखने वाले भी अक्सर ईर्ष्यालु हो जाते हैं। ऐसे लोगों से बचकर ही दूर रहें, अन्यथा आप भी उनके जैसे होकर अपने लक्ष्य से तो भटकेंगे ही, साथ ही समय और ऊर्जा भी नष्ट कर लेंगे। जो सही मायने में आपके दोस्त हैं आपकी खुशी में खुश होते हैं, आपको देखकर जलते नहीं हैं। समस्या यह है कि आपसे जलने वाले लोग आमतौर पर छुपे रहते हैं। वे ऊपर से तो हंसते रहते हैं लेकिन उनके भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग धधक रही होती है। आप उनकी आंखों में यह सब देख सकते हैं। कई बार उनके शब्द भी राज जाहिर कर देते हैं। सातवां है झगड़ालू व्यक्ति। झगड़ा करने की एक बुरी बात है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि हर मुद्दे पर झगड़ते रहने की। ऐसे लोगों से कब और कौन सी बात चुभ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोग आपके जीवन को नर्क बना सकते हैं। बात बात पर झगड़ते रहना या फिर कुछ न कुछ चुभने वाली बातें बोलते रहने वाले से अगर आप दूर रहेंगे तभी आप जीवन में शांतिपूर्वक प्रगति कर पाएंगे। आठवां है राजा। आजकल राजा तो रहे नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि राजा से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा कब राजदंड गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। यह भी हो सकता है कि फिर आपको जिंदगी भर अपने काम छोड़कर राजा के ही सारे काम करना पड़े। हालांकि आजकल राजा तो रहने लायक है ही नहीं।
राजाओं की तरह आजकल जनता द्वारा चुने गए शासक और प्रशासक ने ले ली है। यदि आप उनके समान नहीं हैं और आपकी उनसे दोस्ती है तो फिर आपको इन्हें हरदम खुश रखना होगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये शासक और प्रशासक परजीवी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ दूसरों का समय और पैसा खाकर ही पलते हैं और बढ़ते हैं। 9वां है दुष्ट मूर्ख स्त्री। दुष्ट स्त्री के कई प्रकार होते हैं। बुरे चरित्र वाले स्त्री से दूर रहने में ही भलाई है, अन्यथा आपका मान सम्मान तो जाएगा ही, साथ में धन और कीमती समय भी आपका जाता रहेगा। चाणक्य का मानना था कि सज्जन पुरुष अगर ऐसी ही किसी स्त्री से संपर्क में आते हैं तो उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। 10वां है हमेशा दुखी रहने वाला व्यक्ति। बहुत से लोग हैं जो बिना बात के ही दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी ही रखना चाहिए। चाणक्य का कहना था कि कुछ लोग भगवान द्वारा बहुत कुछ दिए जाने के बाद भी हमेशा विलाप करते रहते हैं तथा अपना दुख प्रकट करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। दुखी लोगों के साथ रहकर अच्छे भले सुखी लोग भी दुखी हो जाते हैं। बार बार दुख पर चर्चा करना और दुख के बारे में ही सोचते रहना एक दिन आपके जीवन में भी दुख प्रवेश कर जाएगा और आप भी दुखी ही रहेंगे। हंसना, रोना, सुखी रहना और दुखी रहना यह संक्रमण रोग है। तो दोस्तों, ये वो 10 तरह के लोगों हैं जिनसे आचार्य चाणक्य ने हमेशा दूर रहने की सलाह दी है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें या फिर इन्हें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आप सबों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, हमारे वीडियो को दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले दिन ठीक संध्या 4:30 बजे एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।